क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहां 50% आबादी की उम्र 18 साल से कम है और जहां आप कैरिबियन सागर के बीचों बीच 130 मीटर से अधिक गहरे एक प्राकृतिक खाई में डुबकी लगा सकते हैं? यह जगह है बेलीज, नक्शे में छोटा लेकिन उन अनुभवों में विशाल जो यह उन लोगों को देता है जो अब भी सच्चे अनुभवों की तलाश में हैं। यहाँ घने और लगभग अछूते जंगल हैं, वनस्पतियों के नीचे छिपे माया सभ्यता के खंडहर, औपनिवेशिक आक्रमणों के बावजूद बचे हुए आदिवासी समुदाय, गुफाएं जिनमें हजारों साल पुराने मानव कंकाल हैं, और एक तट जहां समुद्री लुटेरे और डाकू सदियों तक युद्ध करते रहे। यह एक ऐसा देश है जहां खतरा और सुंदरता साथ साथ चलते हैं और जहां आजादी अब भी एक असली विकल्प है। लेकिन सवाल ये है, बेलीज के बारे में कोई ज्यादा बात क्यों नहीं करता? शायद इसलिए कि यह पारंपरिक कैरिबियन गंतव्यों के ढांचे में फिट नहीं बैठता। यहाँ दिखावे वाला लग्जरी नहीं है, न ही वो घिसी पिटी पर्यटक अनुभवों वाली पैकेजिंग। बेलीज उपस्थिति चाहता है, ध्यान चाहता है और एक हद तक हिम्मत भी। यहाँ समुद्र पारदर्शी हो सकता है, लेकिन उसमें छुपी धाराएं खतरनाक हो सकती हैं। जंगल घना और भव्य हो सकता है, लेकिन वहाँ काला जैगुआर भी रहता है, और अगर आप ट्रेल में बहुत अंदर गए तो उसका सामना भी हो सकता है। खंडहर कोई थीम पार्क नहीं है, बल्कि पवित्र स्थल है। गुफाओं में रेलिंग नहीं है, लेकिन वहाँ हजारों साल पुराने बलिदान वेदियां हैं। और लोग तो खुद अपने खून में लिखी गई प्रतिरोध की कहानी जीते हैं। यही आप अब देखेंगे बिना फिल्टर की दुनिया में। क्या आप एक ऐसी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खोज, मस्ती और आश्चर्यजनक कंटेंट से भरी हो? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस यहाँ क्लिक करें और कोई भी वीडियो मिस न करें। यह जगह उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम की तलाश में हैं। यह उनके लिए है जो सच्चाई की तलाश करते हैं। यह उस तरह का देश है जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो जीवन को ऑटो पायलट पर नहीं जीते, जो सिर्फ सतही अनुभवों से संतुष्ट नहीं होते, जो असली जंगल, जिंदा संस्कृति और शायद किसी ऐसे इंसान से ईमानदार बातचीत चाहते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से जीवन जीता है। बेलीज डिस्कनेक्ट करने के लिए आमंत्रित करता है, सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बल्कि हर उस चीज से जो ऊपर से चमकदार पर अंदर से खोखली है। यह वो जगह है जहां आप समुद्र के किनारे किसी छोटे से बार में बैठ सकते हैं, स्थानीय रूप से डिस्टिल्ड रम पी सकते हैं, समुद्री लुटेरों की कहानियां सुन सकते हैं और रात को किसी गारिफुना के साथ डांस कर सकते हैं जबकि पीछे से ढोल की थाप गूंजती है। या फिर आप एक मोटरसाइकिल किराए पर लें, किसी कच्ची सड़क पर निकल जाएं और तारों के नीचे जंगल की आवाजों के बीच कैंप करें। इसके अलावा बेलीज हैरान कर देने वाला रूप से किफायती है। खाना सस्ता है, मुद्रा विनिमय आपके पक्ष में है और यहाँ की स्वर्ग जैसी द्वीपों को भी सीमित बजट में एक्सप्लोर किया जा सकता है। कई डिजिटल नोमेड्स और छोटे उद्यमियों ने इस देश को एक वैकल्पिक शरणस्थली के रूप में खोजा है, एक ऐसा स्थान जहां आप स्वतंत्र होकर अच्छे से और भीड़ भाड़ से दूर रह सकते हैं। बेलीज में कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ उद्देश्य है। अगर आप ऐसा गंतव्य ढूंढ रहे हैं जो आरामदायक हो, पूर्व निर्धारित हो और जहां सब कुछ पहले से तय हो, तो बेलीज निश्चित रूप से आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा अनुभव चाहते हैं जो जोखिम, इनाम, सच्चे मानवीय संपर्क और यादगार कहानियों से भरा हो, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप इस खुरदरे, खूबसूरत और कम आंके गए मध्य अमेरिकी कोने से परिचित हों। यह वह जगह है जिसे पैकेज में नहीं बेचा जा सकता, लेकिन जो वास्तव में आपकी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है, और शायद खुद को देखने के तरीके को भी। बेलीज की प्रकृति पहली बार आने वाले पर्यटकों को खुश करने के लिए नहीं बनी है। यहाँ यह केवल सजावट नहीं है, यह मुख्य पात्र है। जंगली, अनप्रेडिक्टेबल और कई बार निर्मम। यहाँ आपको न तो लकड़ी की बनी साफ सुथरी वॉकवे मिलेंगी, न ही पूरी तरह संकेतित ट्रेल्स। इसकी जगह मिलती हैं घनी झाड़ियां, तेज बहाव वाले नदी नाले, गहरी गुफाएं और ऐसा माहौल जहां इंसान अब भी सिर्फ एक मेहमान है। बेलीज का आधे से ज्यादा क्षेत्रफल लगभग अछूते उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहां कारों की आवाजें नहीं, बल्कि दुर्लभ पक्षियों का गीत सुनाई देता है, दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ आती है और पत्तों पर चलती अदृश्य पैरों की सरसराहट लगातार बनी रहती है। इन्हीं जंगलों में रहते हैं टेपिर, टुकन, जहरीले सांप और यहाँ तक कि काले जगुआर जैसे मायावी प्राणी, जो इस जंगली शक्ति का मौन प्रतीक है। लेकिन यहाँ प्रकृति केवल देखने की चीज नहीं है, बेलीज में आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। कभी कमर तक पानी में नदियां पार करते हुए, कभी अंधेरी गुफाओं में जहां दिन की रोशनी तक नहीं पहुंचती, तो कभी फिसलन भरी कीचड़ और जड़ों से ढकी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए। यह एक ऐसा इलाका है जो शारीरिक और मानसिक तैयारी मांगता है, जहां हर कदम एक आश्चर्य या चुनौती ला सकता है। यह वही माहौल है जो आपको मजबूर करता है कि आप पूरी तरह से वर्तमान में रहें, सतर्क, जागरूक और पूरी तरह उपस्थित। यह कच्ची और अनगढ़ प्रकृति कई ऐसे खजाने भी छिपाए हुए है जो पहली नजर में नहीं दिखते, दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचनाएं, केवल यही पाई जाने वाली प्रजातियां और औषधीय पौधे जिनका ज्ञान स्थानीय समुदायों की पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा है। जो लोग केवल सुंदर दृश्यों से आगे कुछ खोजते हैं, उनके लिए बेलीज एक पुनः जुड़ाव का अनुभव है,
उस दुनिया से जो दौड़, सीमेंट और जरूरत से ज्यादा आराम से पहले की थी। अगर आप प्रकृति को वैसी ही महसूस करने के लिए तैयार हैं जैसी वह सच में है, तीव्र, अनिश्चित और जीवंत, तो बेलीज आपकी अग्नि परीक्षा हो सकता है। यहाँ जंगल आपको लाल कालीन पर स्वागत नहीं करता, वह आपको आजमाता है। और अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो वह आपको एक ऐसी चीज देता है जो आज दुर्लभ है, सम्मान। बेलीज में समुद्र की गहराइयों तक अपने रहस्य छिपाए बैठे हैं, और यह जानने के लिए कि नीचे क्या है केवल साहस ही नहीं बल्कि तैयारी भी चाहिए। यह देश दुनिया के सबसे चरम और रोमांचक डाइविंग स्थलों में से एक का घर है, ग्रेट ब्लू होल। यह विशालकाय प्राकृतिक सिंकहोल जो पूरी तरह गोल आकार का है, 300 मीटर से अधिक चौड़ा और लगभग 130 मीटर गहरा है। पहली नजर में यह शांत लगता है, फिरोजी नीले पानी का एक परिपूर्ण वृत्त। लेकिन इस सतह के नीचे छिपा है एक ऐसा वातावरण जो सबसे अनुभवी गोताखोरों के लिए भी चुनौती है। यहाँ डाइविंग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, रोशनी कम होने लगती है, दबाव बढ़ता है और मौन पूर्ण हो जाता है। यह ऐसा लगता है जैसे आप किसी समानांतर दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां कोई जगह नहीं होती ध्यान भटकाने या गलती करने की। ब्लू होल के भीतर खड़ी दीवारें एक अंतहीन खाई की तरह नीचे उतरती हैं। वहीं नीचे हैं वे पानी के भीतर की स्टेलेक्टाइट संरचनाएं जो हजारों साल पहले बनी थीं, जब यह इलाका एक सूखी गुफा हुआ करता था। और गहराई में पानी और भी घना, अंधेरा और रहस्यमय हो जाता है, एक ऐसा वातावरण जो आत्ममंथन को आमंत्रित करता है उन लोगों के लिए जो इसे खोजने का साहस रखते हैं। इस भूगर्भीय संरचना के अलावा यह स्थान दुर्लभ समुद्री जीवन का भी घर है, रीफ शार्क, बैराकुडा, विशाल मछलियां और कुछ खास दिनों में हैमरहेड शार्क तक। यह कोई एक्वेरियम नहीं है और निश्चित रूप से कोई मनोरंजन पार्क नहीं। यह एक जंगली इलाका है जहां गोताखोर मेहमान की तरह प्रवेश करता है और उत्तरजीवी की तरह बाहर निकलता है। इसी वजह से ब्लू होल में डाइविंग को कई लोग एक राइट्स ऑफ पैसेज यानी जीवन की एक परीक्षा के रूप में देखते हैं। कोई प्रमाण पत्र उस एहसास की बराबरी नहीं कर सकता जो तब आता है जब आप अज्ञात की गहराई में जाकर फिर सतह पर लौटते हैं। अगर आप केवल सुंदर नजारों से आगे कुछ तलाश रहे हैं, अगर आप एक असली चुनौती चाहते हैं, ऐसी जो एक कहानी बन जाए, तो बेलीज का ग्रेट ब्लू होल शायद वही परीक्षा हो सकती है जिसकी आपकी जिंदगी में अब तक कमी थी। बेलीज को उसकी शानदार प्रकृति और रोमांचकारी डाइविंग के लिए पहचान मिलने से पहले यह छोटा सा देश एक और कारण से लालच का केंद्र था, कैरिबियन में इसकी रणनीतिक स्थिति। सदियों तक ये पानी युद्धों, तस्करी और खतरनाक संधियों का मंच रहा। यहीं समुद्री लुटेरे और डाकू छिपते थे, जहाजों को लूटते थे और यूरोपीय साम्राज्यों से इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ते थे। बेलीज का तट ऐसे ही एक कुख्यात नाम हेनरी मॉर्गन, ब्रिटिश कॉर्सेर, के लिए अड्डा था जो इस क्षेत्र के द्वीपों और खाड़ियों का इस्तेमाल स्पेनिश उपनिवेशों पर हमला करने के लिए करता था। और यह केवल दंतकथा नहीं है, ऐतिहासिक अवशेष, अस्थायी किले और छिपे हुए खंडहर आज भी उस कहानी के हिस्से बयान करते हैं जिसने बेलीज की पहचान पर गहरे निशान छोड़े। लेकिन बेलीज में प्रतिरोध की भावना केवल समुद्र से नहीं आई। समय के साथ यह क्षेत्र अफ्रीकी मूल के गुलाम लोगों के लिए भी शरणस्थली बन गया जो बागानों से भागकर यहाँ बस गए थे। गारिफुना जैसे समुदायों ने अत्याचार और सांस्कृतिक मिटाने की कोशिशों के बावजूद अपनी परंपराएं जिंदा रखीं। यह संघर्ष और जीवटता की विरासत आज भी जीवित है, कभी तटवर्ती गांवों में गूंजती ढोल की थाप में, तो कभी उस गर्वीले रवैये में जिससे बेलीजवासी जीवन को अपनाते हैं, सीधा, सच्चा और गरिमा से भरा हुआ। और जैसे हर जगह जिसकी अपनी गहन कहानी होती है, बेलीज ने भी अपनी अलग स्वादों की संस्कृति विकसित की है। बेलीज सिटी के देसी बार हों या प्लेसेंसिया के समुद्री किनारे, यहाँ की ड्रिंकिंग संस्कृति में एक अलग सम्मान झलकता है। देश में कारीगर शैली की बियर का चलन बढ़ रहा है जो छोटे बैचों में स्थानीय सामग्रियों जैसे कोको, कॉफी और उष्णकटिबंधीय फलों से बनाई जाती है। बेलिकिन, जो राष्ट्रीय बियर है, अब माइक्रोब्रुअरीज के साथ मंच साझा करती है जो सीमित संस्करणों में प्रामाणिक स्वाद पेश करती है। इसके अलावा बेलीज का देसी रम, जो अक्सर बिना फिल्टरिंग के तैयार होता है, मजबूत स्वाद लिए होता है, एकदम वैसा ही जैसे वह देश जिसने इसे बनाया। अगर आप एक अच्छी कहानी, प्रतिरोध के प्रति सम्मान और ऐसे स्वादों की कद्र करते हैं जिनमें पहचान बसी हो, तो बेलीज आपको बगावत से भरे अतीत और हस्तशिल्प से भरे वर्तमान का एक अनोखा संगम देता है। बेलीज कोई गंतव्य नहीं है, यह एक मोड़ का बिंदु है। ऐसा स्थान जो उन पुरुषों को आकर्षित करता है जो अब भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डों और एक जैसे होटलों में सहज महसूस नहीं करते। यहाँ नियंत्रण का कोई भ्रम नहीं है, मौसम बिना चेतावनी के बदल जाता है, सड़क कीचड़ में गुम हो जाती है और मोबाइल सिग्नल घंटों के लिए गायब हो जाता है। और ठीक इसी अस्थिरता में बहुत से लोगों को कुछ दुर्लभ मिलता है, शांति।
आधुनिक पुरुष के लिए जो फिर से मूलभूत चीजों से जुड़ना चाहता है, चाहे वह रिमोट काम के माध्यम से हो, किसी स्वनिर्मित प्रोजेक्ट से या जीवन में एक रणनीतिक विराम से, बेलीज स्थान प्रदान करता है। भौतिक, मानसिक और आत्मिक स्थान। डिब्बाबंद वातावरणों के बजाय यहाँ आपको साधारण कैफे मिलते हैं जहाँ से नदी का दृश्य दिखता है, झोपड़ियाँ मिलती हैं जहाँ शहर का शोर पक्षियों की चहचहाहट से बदल जाता है, और एक ऐसी समुदाय मिलती है जो धीमी गति से जीती है लेकिन अधिक उपस्थित होकर। सैन इग्नेशियो, हॉपकिंस और प्लेसेंशिया जैसे शहर उन पुरुषों को आकर्षित कर रहे हैं जिन्होंने सफलता का एक अलग रास्ता चुना है, ऐसा जो सामाजिक प्रतिष्ठा पर नहीं बल्कि संतुलन पर निर्भर करता है। रेत पर नंगे पांव काम करना, मछुआरों के जालों के बीच विचार विकसित करना या बस जंगल में एकांत टहलने से अपने अंदर के शोर को शांत करना, यह सब यहाँ संभव है और शायद जरूरी भी। यह जीवन से भागने के बारे में नहीं है, यह उसे बिना फिल्टर के जीने के बारे में है। जीवन यापन की लागत यहाँ अनुकूल है, इंटरनेट कनेक्शन पर्याप्त है और कभी कभी उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, और इनाम स्वतंत्रता के रूप में मिलता है। इंस्टाग्राम वाली स्वतंत्रता नहीं, बल्कि वह जो आपको उद्देश्य के साथ जागने, आत्मनिर्भरता से रचने और प्रामाणिकता से जुड़ने की अनुमति देती है। बेलीज किसी पैकेज में नहीं आता, यह धीरे धीरे खुलता है और केवल उनके लिए जो पटकथा से बाहर जीने का साहस रखते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते धीरे धीरे कमी और सुविधा के मध्यस्थ बनते जा रहे हैं, बेलीज एक शक्तिशाली विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यहाँ संबंध अब भी सच्चे मेल मिलाप से जन्म लेते हैं, बिना जल्दी, बिना दिखावे के। बेलीज में मानवीय संबंध दिखावे या सोशल मीडिया के लाइक्स पर नहीं टिके होते। वे प्रत्यक्ष संपर्क से उपजते हैं, आंखों में आंखें डालकर, समुद्र किनारे के किसी बार में, किसी स्थानीय मेले में या किसी उष्णकटिबंधीय तूफान के बाद बने एक आकस्मिक रात्रिभोज में। बेलीज की संस्कृति प्रामाणिक संवाद, सच्चे स्पर्श और गहरी सुनवाई को महत्व देती है। यहाँ कोई जल्दी में नहीं होता, और यही सब कुछ बदल देता है। उदाहरण के लिए, गैरीफुना समुदाय, अफ्रीकी और आदिवासी पूर्वजों की संतानें जिन्होंने गुलामी और सांस्कृतिक मिटाए जाने का डटकर विरोध किया, एक ऐसी जीवन ज्ञान को संजोए हुए हैं जो केवल संगीत या नृत्य से परे है। यह एक ऐसा अस्तित्व का तरीका है जो पूर्वजों का सम्मान करता है और दूसरे की उपस्थिति को आदर देता है। एक गैरीफुना महिला से बातचीत करना किसी जंगल में बीती रात जितना गहरा अनुभव हो सकता है। वह तुम्हें ऐसे देखती है जैसे भीतर तक देख रही हो, और उसे दिखावे से नहीं, सच्चाई से असर होता है। बेशक, जैसे हर उस स्थान में होता है जहां पर्यटन बढ़ रहा हो, यहाँ भी कुछ संबंध सुविधावादी हो सकते हैं, जहां स्नेह लेन देन की वस्तु बन जाता है। लेकिन जिसकी संवेदनाएं जागरूक हैं, वह जल्दी समझ जाता है कि रुचि के खेल और आत्मिक मुलाकात में फर्क क्या है। बेलीज, भले ही छोटा हो, ऐसे रिश्तों के लिए जगह रखता है जिन्हें परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता। कई पुरुषों के लिए जो एक यात्रा की तरह शुरू होता है, वह एक दर्पण में बदल जाता है। यहाँ की सीधी बातचीत, बिना परतों के संबंध और मानवीय संपर्क की तीव्रता यह उजागर कर देती है कि रोजमर्रा की हमारी अधिकतर संबंध कितने सतही हो चुके हैं। यहाँ तुम इमोजी के पीछे नहीं छिपते, तुम बात करते हो, सुनते हो, और यदि साहस हो तो स्वयं को देखे जाने की अनुमति देते हो। बेलीज फिल्मी रोमांस का वादा नहीं करता, लेकिन वह कुछ और दुर्लभ देता है, मानवीय संबंध, गहराई के साथ, उपस्थिति के साथ और सच्चाई के साथ। बेलीज एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन भ्रम में मत पड़िए, यह कोई पोस्टकार्ड जैसा सजाया गया दृश्य नहीं है जो केवल पर्यटकों के लिए गढ़ा गया हो। यह देश असली है, और हर उस चीज की तरह जो असली होती है, इसमें भी अपनी परछाइयां हैं। यहाँ यात्रा करना मोह के लिए स्थान खोलना है, हाँ, लेकिन साथ ही असहजता के लिए भी। और यही विरोधाभास इस अनुभव को प्रामाणिक बनाता है। राजधानी बेलीज सिटी में साउथ साइड नामक इलाका सामाजिक असमानता की एक कड़ी याद दिलाता है। वहां प्राकृतिक सुंदरता की जगह सड़कों पर गरीबी, बेरोजगारी और कई बार हिंसा के निशान दिखते हैं। यह वह हिस्सा नहीं है जो ट्रैवल एजेंसियों के ब्रोशर में छपता है, लेकिन यह देश के इतिहास का हिस्सा है। इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ना बेलीज का केवल आधा चेहरा देखना होगा। लेकिन यहाँ का जोखिम केवल शहरी नहीं है, वह जंगलों में भी है, समुद्रों में, बिना संकेतों वाली सड़कों पर भी। ट्रेल्स में खो जाना आसान है, किसी उष्णकटिबंधीय तूफान से अचानक घिर जाना या अनुमान से कहीं ज्यादा तेज धारा का सामना करना आम बात है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षात्मक रेलिंग नहीं है, और ठीक इसी वजह से यहाँ सीखने को बहुत कुछ है। बेलीज जिम्मेदारी की मांग करता है। यह आपको उस निष्क्रिय पर्यटक की भूमिका से बाहर खींचता है जो केवल उपभोग करता है, और उस सक्रिय व्यक्ति की स्थिति में लाता है जो सम्मान करता है। यह एक ऐसा देश है जो पूर्ण उपस्थिति का निमंत्रण देता है। अगर आप ध्यान भटकाए हुए हैं तो यह परिवेश आपको सचेत करता है। अगर आप अहंकारी हैं तो यह आपको झुकाता है, और यदि आप खुले हैं तो यह आपको बदल देता है। यहाँ का जोखिम कोई खामी नहीं है, यह सच्चाई का हिस्सा है, और सच्चाई,
चाहे जितनी कठोर हो, वही अंतर पैदा करती है, एक ऐसे गंतव्य में जो केवल मनोरंजन करता है और एक ऐसे स्थान में जो आत्मा को छू जाता है। बेलीज आपको पूर्ण सुरक्षा का वादा नहीं करता या आपको चेतना प्रदान करता है। यदि आप नियंत्रण चाहते हैं तो शायद यह जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप एक ऐसे अनुभव की तलाश में हैं जो आपको चुनौती दे, आपकी बनाई हुई बुलबुले को फोड़ दे और आपको अधिक सतर्क, अधिक मानवीय और अधिक जागरूक बना दे, तो शायद यह जोखिम हर कदम के लायक है। कुछ स्थान कहानियां सुनाते हैं और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी याद दिलाते हैं। बेलीज में प्राचीन माया सभ्यता के खंडहर केवल समय में फेंके गए पत्थरों के ढेर नहीं है। वे ऊर्जा, भव्यता और उस तरह की चुप्पी से भरे हैं जो सीधे उस पुरुष से संवाद करती है जो उद्देश्य खोज रहा है, न कि ध्यान भटकाव। कैराकॉल या ज़ुननट्यूनिक की संरचनाओं के बीच चलना ऐसा है जैसे आप एक ऐसी सभ्यता से संपर्क कर रहे हों जिसने शक्ति को एक अलग दृष्टिकोण से समझा था। यहाँ शक्ति लाइक्स या प्रशंसा से नहीं आती थी, बल्कि सटीक इंजीनियरिंग, खगोलीय ज्ञान और पृथ्वी व जीवन के चक्रों से गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव से उत्पन्न होती थी। ये मंदिर समय के प्रहरी की तरह खड़े हैं, यह याद दिलाते हुए कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान मशीन नहीं, बल्कि प्रकृति का ही विस्तार था। लेकिन इन खंडहरों को विशेष बनाने वाली चीज केवल इनकी भव्यता नहीं है, बल्कि वह भाव है जो ये अपने दर्शकों में जगाते हैं। यह असामान्य नहीं है कि जो पुरुष खोया हुआ या अंदर से खाली महसूस करता है, वह यहाँ किसी उल्टे दर्पण जैसा कुछ पाता है, एक ऐसा अनुभव जो उसे रुकने, देखने और सोचने पर मजबूर करता है। इन पत्थरों की दीवारों के बीच न वाईफाई है, न चमचमाती व्याख्यात्मक पट्टिकाएं, बस चुप्पी है, हवा है और इतिहास। और कई बार स्वयं को सुनने के लिए इतना ही काफी होता है। एक्टन तुनिचील मुकनाल की गुफा इस अनुभव को एक और स्तर पर ले जाती है। वहां जीवाश्म बने कंकाल चुना पत्थरों और छिपी हुई कक्षाओं के बीच विश्राम करते हैं, जैसे ऐसे अनुष्ठानों की गवाही दे रहे हों जो आस्था, भय और बलिदान के मिश्रण थे। यह एक गंभीर, हाँ, अंधकारमय वातावरण है, लेकिन साथ ही गहराई से मानवीय भी है। यह दिखाता है कि प्राचीन लोगों के लिए आध्यात्मिकता केवल शब्दों की बात नहीं थी, वह देह में जी गई चीज थी, पीड़ा, समर्पण और श्रद्धा के साथ, न कि नारेबाजी से। बेलीज के खंडहर कोई पर्यटन स्थल नहीं है, वे पत्थरों में उकेरे गए वे स्मृति चिन्ह हैं जो याद दिलाते हैं कि कभी इंसान अर्थ का निर्माता था, केवल ध्यान भटकाव का उपभोक्ता नहीं। जो कोई इस मूल स्वरूप से फिर से जुड़ना चाहता है, उनके लिए ये आज भी वही हैं, अक्षुण्ण, बस सुने जाने की प्रतीक्षा में। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब एक पुरुष को केवल कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहिए, भागने के रूप में नहीं, बल्कि एक नए आरंभ के रूप में। शोर से, अपेक्षाओं से, हमेशा किसी के लिए कुछ होने की दबाव से दूर जाने के लिए। बेलीज में यह स्थान मौजूद है और इसका नाम भी है कैरिबियाई तट के किनारे बिखरी सैकड़ों द्वीपों की श्रृंखला, जिनमें से कई लगभग अछूते हैं, बिना ट्रैफिक, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी अपेक्षा के कॉकर और टोबैको के जैसे द्वीप विलासिता की पेशकश नहीं करते, वे समय की पेशकश करते हैं। वह समय जब आप बिना किसी हस्तक्षेप के अपने विचारों को सुन सकते हैं। वह समय जब आप नंगे हाथों से मछली पकड़ सकते हैं, किसी नारियल के पेड़ की छाया में बैठकर लिख सकते हैं, या बस क्षितिज पर डूबते सूरज को देखते हुए रम पी सकते हैं, और कैलेंडर में केवल एक ही चीज हो, अस्तित्व। यहाँ जीवन घंटों से नहीं, ज्वार भाटे से संचालित होता है। जो लोग नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये द्वीप उपजाऊ भूमि है। छोटे छोटे व्यवसाय, साधारण आवास, कैफे और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रिट्रीट भी एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण से चलते हैं, जहाँ उद्देश्य प्रतिष्ठा से अधिक मूल्य रखता है। बहुत से पुरुष जो केवल एक बैग लेकर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ न केवल शांति पाई, बल्कि एक नया जीवन तरीका खोजा, अधिक हल्का, अधिक ईमानदार और उन चीजों के करीब जो वास्तव में मायने रखती हैं। और भले ही आप हमेशा के लिए न रुकें, इन द्वीपों में बिताए कुछ दिन भी आपको बदल देते हैं। बिना आईने, बिना शोकेस, बिना जल्दबाजी के आप दोबारा खोजते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या महसूस होता है और क्या चाहिए। एकांत, जो अक्सर डराता है, यहाँ आपका सहयोगी बन जाता है। और डिजिटल कट ऑफ, एक उपचार। बेलीज के ये द्वीप आसान उत्तर नहीं देते, लेकिन वे आवश्यक मौन देते हैं जिसमें सही प्रश्न जन्म लेते हैं। यदि आपको लगता है कि दुनिया को विराम देना जरूरी हो गया है ताकि आप स्वयं से फिर मिल सकें, तो शायद समय आ गया है नक्शा नीचे रखने का और खो जाने का, समुद्र किनारे की एक झूले में, चेहरे पर हवा और आत्मा में शांति के साथ। बेलीज कोई कैटलॉग डेस्टिनेशन नहीं है। यह कोई ऐसा स्थान नहीं है जो आरामदायक, पूर्वानुमेय या फिल्टर से सजाई गई यात्रा के पैटर्न में फिट बैठता हो। असल में यह फिट नहीं बैठता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि बेलीज सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। यह उनके लिए बनाया गया है जो सिर्फ खूबसूरत नजारों से आगे देखना चाहते हैं।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनौती देता है, उकसाता है और सबसे ज्यादा सच सामने लाता है। अपने नदियों, गुफाओं, खंडहरों और तटीय गांवों के बीच यह देश दिखाता है कि तेज और सतही चक्र से बाहर जीना अभी भी संभव है, जो कई पुरुषों को बड़े शहरों में निगल जाता है। यहाँ समय अलग चलता है और शुरू में यह परेशान करता है। गति धीमी करना साहस मांगता है। चुप्पी में रहना उपस्थिति मांगता है। मोबाइल फोन बंद करना सिर्फ तकनीकी चुनाव नहीं है, यह अपने अंदर एक कोता है। बेलीज उन लोगों के लिए है जो अत्यधिक चीजों में खो जाने से थक चुके हैं, जो समझ गए हैं कि ज्यादा आराम मूर्खता है, लगातार मनोरंजन खालीपन है और जीवन में फिर से अर्थ पाने के लिए जोखिम और उपस्थिति जरूरी है। यह उस पुरुष के लिए है जो कुछ बड़ा, प्रकृति, अपनी प्रवृत्तियों, अपनी सच्ची आजादी से पुनः जुड़ना चाहता है, बिना दर्शकों के। यह एक पुनः आरंभ करने का स्थान भी है, चाहे कुछ समय के लिए हो या पूरी जिंदगी के लिए। किफायती जीवन यापन, खुले समुदाय और सरल, ईमानदार रोजमर्रा की जिंदगी के साथ बेलीज डिजिटल नोमैड्स, छोटे उद्यमी, प्रेरणा की तलाश में क्रिएटिव्स और वे पुरुष जो बस अपनी राह बदलना चाहते हैं, सबका स्वागत करता है। और यहाँ राह बदलना कमजोरी नहीं माना जाता, यह जिंदा होने का प्रमाण है। लेकिन ध्यान दें, बेलीज आपको मनोरंजन नहीं देगा, यह आपको देखने पर मजबूर करेगा। दूसरों को, अपने आसपास को, अपने अंदर को। यह आपका ध्यान नहीं भटकाता, यह आपको जगाता है। इसलिए कुछ लोगों के लिए यह देश कठोर, सख्त, यहां तक कि अराजक भी लग सकता है। लेकिन दूसरों के लिए, जो अभी भी सच्चाई के प्यासे हैं, यह एक दुर्लभ आश्रय बन जाता है। चुनौतियां हैं। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक वास्तविकताएं कठिन हैं, प्रकृति अप्रत्याशित है और रोजमर्रा की जिंदगी आसान हलों में नहीं आती। लेकिन ये सब मिलकर बनाते हैं बेलीज की असली पहचान, एक प्रामाणिक क्षेत्र जो खुद को नहीं बेचता, जो झुकता नहीं और इसलिए बदलता है। बाहर से नहीं, अंदर से। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो रिसोर्ट, सभी शामिल पैकेज और सनसेट की परफेक्ट सेल्फी चाहते हैं, तो कैनकून, अरूबा या किसी और ऐसी जगह जाए जहां कल्पना आपको बांधने को तैयार हो। बेलीज आपको सहलाएगा नहीं, यह आपसे सामना कराएगा। अब यदि आपको लगता है कि आपकी दिनचर्या का स्वाद खत्म हो गया है, दिन एक जैसे लगते हैं और आपकी चुनाव अधिकतर स्वचालित और कम जागरूक हैं, तो शायद बेलीज ठीक वैसा ही स्थान है जिसकी आपको जरूरत है। एक ऐसा स्थान जो आपसे मांग करता है, लेकिन जो आपको वापस देता भी है। जमीन के साथ, सच के साथ, आत्मा के साथ। बेलीज उन पुरुषों के लिए है जिनके सीने में अभी भी कुछ बेचैनी है, जो सतह की चीजों से संतुष्ट नहीं होते, जो भले ही कारण न जानते हों, महसूस करते हैं कि उन्हें जाना है, देखना है, महसूस करना है और इस प्रक्रिया में शायद खुद को फिर से पाना है। इसके लिए कोई नक्शा नहीं है, केवल मिट्टी की सड़क, खुला समुद्र और तारों भरा आकाश है। और अगर आप यह निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार हैं, तो इनाम कोई यात्रा की याद नहीं होगी, यह उस तरीके में बदलाव होगा जिससे आप दुनिया में चलते हैं। हमें उम्मीद है कि बेलीज के इस रहस्यमय सफर ने आपको उतना ही रोमांचित किया होगा जितना हमें किया, और इस वीडियो को बनाने में हमारे प्रयासों को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप हमें एक लाइक और अपनी टिप्पणी जरूर दें, यह हमें हर सप्ताह बेहतरीन सामग्री लाने में मदद करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं, तो बिना देर किए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे हर सप्ताह आने वाले नए और शानदार वीडियो मिस न करें, जैसे कि यह वीडियो जो आपको दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक से मिलवाता है। इस अवसर को न खोएं और जानिए कि इस और कई अन्य जगहों में क्या क्या चमत्कार छिपे हैं।